गुलदाउदी को सर्दियों के फूलों की रानी कहा जाता है, तो यह ठीक ही कहा गया है क्योंकि गुलदाउदी का फूल है ही इतना प्यारा। गुलदाउदी, श्रवंती, कृष्णांथम, कुछ भी आप कह लीजिए इसे, और अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सर्दियों के मौसम की शुरुआत से ही यह पौधा बहुत सारे कलर रंग बिखेरता है और बहुत सारे इसके कलर्स होते हैं और हाइब्रिड और देसी दोनों में पाया जाता है। इसकी जो फ्लावरिंग होती है वो गुच्छों में होती है और इसका फूल जो होता है बहुत लंबे टाइम तक, कम से कम अगर एक बार खिल जाता है तो 2 महीने तक खिलता ही रहता है। उसको आपको फिर हटाना पड़ता है, निकालना पड़ता है जब उसका कलर फेड हो जाता है। तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुलदाउदी के बारे में, जिसको कि श्रवंती बोला जाता है और कृष्णांथम इसका नाम भी है। देखिए कितना प्यारा कलर है और बहुत सारे रंगों में पाया जाता है। बहुत सारी वैरायटीज़ में आने लगा, हाइब्रिड, देसी, और बहुत ही खूबसूरत कलर इसके होते हैं। आजकल कोई भी प्लांट लवर ऐसा नहीं होगा जिसके घर में इनके फूल नहीं खिले होंगे, और ये भर भर के फूल देने वाला पौधा होता है। इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं और हाइब्रिड और देसी दोनों ही वैरायटी में ये पाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा इजी केयर पौधा है। अगर आप एक बार लगा लेते हैं तो ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है। परमानेंट पौधा होता है और थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है और ये परमानेंट बन जाता है। अगर आप नर्सरी जाते हैं इस टाइम पर तो इसके जो आपको पौधे मिलेंगे, हज़ारों पौधे मिल जाएंगे, हज़ारों कलर में मिलेंगे। और देखिए कितनी सारी बर्ड्स इसमें एक साथ में आती हैं और जब ये एक साथ में खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ऐसी ही फ्लावरिंग आप देखिए आप घर में भी कर सकते हैं। ये मेरे घर में एक पौधा लगा हुआ है जो कि हाइब्रिड का है और ये बहुत ही खूबसूरत कलर है और काफ़ी साल से लगा हुआ है और इसके मैंने बहुत सारे और भी पौधे बना लिए हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत पौधा लगता है। आपको आर्टिफिशियल सा लग रहा होगा, लेकिन आर्टिफिशियल नहीं है, रियल पौधा है। और आगे भी मैं इसकी दिखाती हूँ कितने सारे पौधे बने हुए हैं, बहुत सारे कलर्स में आता है। देखिए इस तरह से इसकी कलियाँ खिलती हैं, इस तरह से इसमें कलियां बनती हैं और ये खिलने के लिए काफ़ी टाइम लेती हैं। कम से कम 15-20 दिन ये कलियां जो हैं खिलने के लिए लेती हैं। धीरे धीरे बढ़ती हैं और उसके बाद में धीरे धीरे खुलना शुरू होती हैं। एकदम से आप चाहें कि मैजिक हो जाए और ये 2 दिन में खुल जाए तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो है हैवी फिटर प्लांट होता है और इसको हमेशा थोड़ी थोड़ी खाद जो है वो देते रहना पड़ता है, तभी ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको पूरी सनलाइट चाहिए होती है और सर्दियों की जो धूप होती है वो कभी कभी कम होने लगती है, लेकिन इस पौधे को पूरे दिन की धूप में अगर आप रखते हैं तो ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। और ये देसी वाले पौधे हैं। देसी वाले जो पौधे होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं और वो बरसात के टाइम में भी सर्वाइव कर जाते हैं। अगर आपने ज़मीन में लगाए हैं ना तो भी वो सर्वाइव कर जाएंगे बरसात के टाइम पे। और 2 सीज़न ऐसे होते हैं, बरसात का और गर्मी का सीज़न ऐसा होता है कि आपको इनको बचा के रखना पड़ता है। अगर आपके पौधे गमले में लगे हुए हैं तो उनको जो बारिश का पानी है उसको मतलब उससे हटा लीजिए जब बारिश शुरू होती है बरसात में। और जब तेज़ धूप होती है तो उससे भी आपको इनको बचाना पड़ता है, क्योंकि तेज़ धूप में भी ये जो पौधे हैं वो ख़राब होने लगते हैं, धीरे धीरे जलने लगते हैं और फिर ये जो है वो ख़राब ही हो जाते हैं। और देखिए इस टाइम पे सर्दी के मौसम पे इसके जो फूलों की रंगत होती है वो देखते ही बनती है। ये हाइब्रिड वाले पौधे हैं और हाइब्रिड और देसी में आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। बहुत ही कम केयर में चलने वाला पौधा है। आप इसको जब वैसे तो इसकी कटिंग से बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है, इसको सीड से भी आप ग्रो कर सकते हैं। जब इसके फूल सूख जाएं तो आप इनको सीड निकाल लीजिए। जैसे अभी एक बार आपके घर में ये लग गए हैं तो उसके बाद जब इनके फूल सूख जाते हैं तो उनको आप निकाल लीजिए और इनको अच्छे से सुखा लीजिए। इनको भूसी करने का तरीका ये है कि इनकी आप पिंचिंग करते रहिए, यानी कि ऊपर की जो टिप्स आती हैं उनको तोड़ते रहिए तो घना बन जाता है और घना बन जाएगा। देखिए इतनी सारी कलियां आ जाती हैं और इतने सारे फूल साथ में खिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जैसे बहुत सारे फूल एक साथ खिलेंगे तो अपने आप ही वो बोशी बन जाएगा, गुच्छे में फ्लावरिंग होगी, तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इस पौधे को लगाने के लिए आपको किसी भी बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, नहीं बाज़ार से पॉट ख़रीदने की ज़रूरत है। प्लास्टिक के डब्बों में लगा दीजिए, कोई भी अगर आपके पास पॉट छोटा है या बड़ा है किसी में भी लगा दीजिए, उसमें ही ये फ्लावरिंग करने लगता है। बस इसकी रिक्वायरमेंट होती है अच्छी मिट्टी बनाइए, वेल-ड्रेन मिट्टी बनाइए जब आप लगाते हैं शुरू में इसको, और वेल-ड्रेन मिट्टी बनाइए। वेल-ड्रेन मिट्टी का मतलब है कि उसमें सैंड की मात्रा भी होनी चाहिए और कंपोस्ट भी मिलानी चाहिए। कंपोस्ट अगर मिलाते हैं ना तो ये हैवी फिटर पौधा है तो इसको मतलब
शुरू से न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद आपको 15 दिन में एक एक मुट्ठी ज़रूर डालते रहिए। आप अगर चाहते हैं कि इसको बाहर की कोई खाद दें तो आप पोटाश भी दे सकते हैं, जिससे पोटाश में क्या होता है कि फूल खिलाने की क्षमता ज़्यादा रहती है। अगर बाहर की जो खादें होती हैं जब आप बाज़ार से लाते हैं तो वो खाद दे सकते हैं। और घर में ऑर्गेनिक खादें आपके पास बहुत सारी हैं, जो आगे बताती हूँ कौन कौन सी हैं। नीम की खली देना भी आप अगर आप दे सकते हैं तो आप दे दीजिए, क्योंकि नीम की खली जो है मिट्टी को एसिडिक बनाती है, मिट्टी में फंगस नहीं लगती है, जिससे कि हमारा पौधा हमेशा सेफ़ रहता है, कीड़ा मकोड़े का प्रकोप नहीं होता है नीम की खली देने से। देखिए इस तरह से अगर आप पौधा आपको बचाना है और अच्छी फ्लावरिंग लेना है तो 15 दिन में आपको कोई न कोई खाद देते रहना है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, घर में चाय की पत्ती होती है, तो 15 दिन में आपको चाय की पत्ती इसमें डाल देनी है। और चाय की पत्ती आप लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं और मतलब पीस के भी उसको दे सकते हैं। अगर मिलीबग या कुछ इफेक्ट का असर हो गया है तो स्प्रे करते रहिए। उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, बाज़ार का और कोई स्प्रे ले सकते हैं, या फिर जो गार्लिक होता है उसका पेस्ट बना लीजिए, उसको पका के उसको पीस के और उबाल लीजिए, और जब ठंडा हो जाए तो स्प्रे बॉटल में भर के आप उसमें अपने पौधों में कर सकते हैं। जो काला काला सा जो कीड़ा आ जाता है छोटे छोटे से, और वैसे तो शुरू में वो कुछ असर नहीं करता है, लेकिन जब वो ज़्यादा होने लगता है तो वो चिपचिपापन छोड़ देता है, तो उससे हमारे पौधे जो है बहुत ख़राब हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। और हमारे जितने भी बढ़ने वाली कलियां और ब्रांचेज होती हैं उनमें वो अपना असर दिखाने लगता है, तो उसके पौधे की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। देखिए किस तरह से फ्लावरिंग होती है। अगर आप थोड़ी सी अच्छी केयर करते हैं तो आपके पौधे में भर भर के फ्लावरिंग होती है। इसको आप जब आप नया पौधा लगा रहे हैं तो अगस्त में लगा सकते हैं, जुलाई अगस्त में लगा सकते हैं। जैसे ही थोड़ी सी बारिश कम होती है या आपके पास जगह है बारिश से बचा के रखने का, तो इसकी कटिंग लगा लीजिए, या फिर नर्सरी में से भी ला सकते हैं। किसी से कटिंग लेंगे तो वो कटिंग भी अच्छी चल जाती है। मैंने सारे ही पौधे जो है कटिंग से ही तैयार किए हुए हैं। जहाँ भी जाती थी वहाँ से एक टहनी मांग लेती थी या तोड़ लेती थी, तो इस तरह से हज़ारों पौधे मेरे पास बन गए हैं। और अभी मैं कोई भी नए पौधे ख़रीदती नहीं हूँ गुलदाउदी के। कोई भी आप पौधा लेते हैं हमारे यहाँ पर 50 रुपये का मिलता है। आप देसी लें या हाइब्रिड लें, और कुछ दिन बाद जो देसी वाले होते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे छोटे से पौधे में ग्रोथ हो रही है, वहाँ पर भी कलियाँ बनी हुई हैं। जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है वहाँ पर कलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं आपको दिखा पा रही हूँ, तो इसमें छोटे से ग्रोथ हो रही है और उसी में कलियाँ आ गई, क्योंकि इनके खिलने का टाइम जब हो जाता है तो कलियाँ अपने आप ही बनना शुरू हो जाती हैं। और एक छोटी सी ब्रांच में भी आपको कलियाँ भर भर के देखने को मिलती हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पौधा होता है और इसकी केयर आपको शुरू से करनी होती है। पानी के मामले में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों के मौसम में पानी की मात्रा कम ही देनी होती है। जब ऊपर की मिट्टी सूख जाती है तो ही आपको पानी देना है। चेक करते रहना है कि पानी सूख जाए। जैसे ही मिट्टी सूखने लगती है तभी आपको पानी देना है। मिट्टी को एसिडिक बनाए रखना है। मिट्टी में मॉइस्चर बनाए रखिए, लेकिन गीली नहीं होनी चाहिए। मॉइस्चर तो बनाए रखना पड़ता है, लेकिन जब मिट्टी गीली हो जाती है तो फंगस का असर ज़्यादा दिखने लग जाता है। हमारे घर से निकलने वाले किचन वेस्ट को आप इसका बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, और किचन वेस्ट को हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, और जिससे कि उसमें आपके जो न्यूट्रिशन होते हैं सभी कुछ मिलते रहते हैं। जैसे बनाना होते हैं, और जैसे आजकल ऑरेंज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ऑरेंज के छिलके होते हैं तो मिट्टी को एसिडिक बनाते हैं। और बनाना जो है नाइट्रोजन का भरपूर स्रोत होता है। बनाना के छिक्कल, ओनियन पील, गार्लिक पील जो है हमारे जो गुलदाउदी के पौधे को कीटाणुओं से बचाते हैं, उसकी मिट्टी में फंगस नहीं पैदा होने देते हैं। अगर ओनियन पील और गार्लिक पील आप डालते हैं तो उनको या तो सुखा लीजिए या फिर ऐसे ही आप डाल सकते हैं, मिट्टी में दबा दीजिए। अगर आपके जो जैसे ओनियन होता है उसमें कभी कभी ख़राब हो जाते हैं ओनियन, तो उसको नहीं डालना है। ओनियन के बाहर के जो छिक्कल सूखे वाले होते हैं उनको आप डायरेक्ट भी मिट्टी में दबा सकते हैं, तो वो भी अच्छा असर दिखाते हैं पौधे में। इस तरह से फूल कलियाँ बनती हैं, और घर के ही फर्टिलाइज़र से आप बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग इसमें ले सकते हैं। और जैसे जैसे आपका पौधा ग्रोथ करता जाएगा उसमें से आप जो है खरपतवार निकाल दीजिए। हल्के हल्के हाथों से गुड़ाई कर सकते हैं। अगर आपका गमला थोड़ा बड़ा है तो उसमें थोड़ा गुड़ाई कर सकते हैं। अगर गमला छोटा है तो ऐसे भी हाथ से आप खरपतवार निकाल सकते हैं।
मिट्टी को एसिडिक बनाए रखना ज़रूरी है। जैसे मैं अपने पौधे में हर 15 दिन में कुछ न कुछ खाद देती हूँ। देखिए कितने प्यारे कलर हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और पूरी सर्दी अगर हम चाहें ना, ये ऐसे ही इस पौधे पर लगे रहेंगे, क्योंकि इनका ड्यूरेशन जो होता है 2 महीने कम से कम ये अपने प्लांट पे लगे ही रहते हैं। लेकिन हमें काटना चाहिए उनको, क्योंकि जो देखिए आपको दिख रहा होगा काले काले से कीड़े जो इफ़ेक्ट होते हैं वो दिख रहे हैं। तो इनके लिए जैसे मैंने बताया कि नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी बाज़ार का स्प्रे अगर यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं, या आप घरेलू उपायों से, जैसे मैंने बताया कि लहसुन के जो फ़ायदे होते हैं, लहसुन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हमारे पौधों में। तो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए उसको पकाने के बाद में उसको उबाल लीजिए और उसको ठंडा कर लीजिए। अगर पकाते नहीं हैं तो उसको मिक्सी में ग्राइंड करके भी आप छानने के बाद में अपने पौधों में अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा असर करेगा। नीम के पत्तों को उबालने के बाद में, या फिर कच्चे नीम के पत्तों को पीस के उसको भी आप डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, और मिट्टी में भी डाल सकते हैं। जो नीम के पत्ते होते हैं ना, फंगस को बहुत ज़्यादा दूर भगाते हैं और फंगस नहीं लगती है। मिट्टी भी एसिडिक बनती है, मिट्टी की पैदावार बढ़ती है, मिट्टी की जो गुणवत्ता होती है वो बढ़ जाती है। इन सब चीज़ों को करने से, छोटे मोटे से जो उपाय होते हैं, हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। आजकल आप एक और अच्छा सा फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं अपने पौधों में, जिसका कि बहुत ज़्यादा असर होता है। सर्दियों का मौसम जब होता है तो हमारे पौधे ठंड में जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, उनकी फ्लावरिंग भी ठंड के कारण से कम हो जाती है। तो आजकल सर्दियों में मूंगफली का बहुत ज़्यादा मूंगफली बहुत खाई जाती है, बाज़ार में बहुत ज़्यादा मूंगफली आ रही है। वैसे इसमें नमक होता है। अगर आपको अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र देना है तो पहले मूंगफली को एक पानी हल्का सा निकाल लीजिए, उसके बाद में इसको दरदरा पीसने के बाद में फिर उसको भिगा दीजिए पानी में, 1 रात के लिए भिगा दीजिए, और उसके बाद में दूसरे दिन अपने पौधों को दीजिए। राख भी आप डाल सकते हैं। राख भी खरपतवार को हटाने का एक बहुत अच्छा साधन होता है और मिट्टी को एसिडिक बनाता है, जो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। राख हमारे पौधों में जैसे काला काला से इफ़ेक्ट हो जाते हैं ना, उनके ऊपर से आप स्प्रे करेंगे या फिर ऐसे ही हाथ से छिड़क देते हैं ना, तो भी बहुत ज़्यादा असर दिखाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि कुछ भी नहीं है तो आप जो है चाय की पत्ती आप डाल सकते हैं हर 15 दिन में। हफ्ते में भी अगर डालेंगे चाय की पत्ती, यूज़ वाली चाय की पत्ती को धोने के बाद में डाल सकते हैं, या फिर जो फ्रेश चाय की पत्ती है उसको भी आप डाल सकते हैं। अगर उसका पाउडर बना के डालेंगे तो काफ़ी अच्छा असर करेगा। किचन वेस्ट में सारी ही चीज़ें मिली होती हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है किचन वेस्ट, जो इसकी खाद बनेगी वो कितनी अच्छी बनेगी। तो इसमें राख भी आप मिला दीजिए, मूँगफली की छिलकों का पानी भी मिला दीजिए। अगर आपके पास जो वर्मी कंपोस्ट या काव डंग है तो उसको भी थोड़ा सा मिला दीजिए, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनेगा और आपके पौधे बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। तो पूरे अप्रैल तक जो पौधे हैं वो आपके फ्लावरिंग करते रहते हैं। वैसे भी जो गुलदाउदी है अप्रैल तक पूरी फ्लावरिंग करती है, उसके बाद भी इसमें फूल आते हैं। मेरे घर में तो काफ़ी दिन तक फूल चलते हैं, लेकिन उसके बाद जब ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो धीरे धीरे फूलों का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। तो उस समय पर हमें पौधे से फूल लेने भी नहीं चाहिए, उनको कट कर देना चाहिए, क्योंकि पौधे की जो एनर्जी है वो बर्बाद चली जाती है, वेस्ट चली जाती है। तो उस समय पर गर्मी के टाइम पर हमें अपने पौधे को सेव करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ना कि उससे फूल लेना। देखिए इस तरह से किचन कंपोस्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बनता है। सारे ही जो पोषक तत्व है जो है वो हमारे पौधे में मिल जाते हैं। देखिए मिट्टी को एसिडिक बनाते हैं, और नाइट्रोजन, पोटेशियम, जो भी चीज़ें हैं, कैल्शियम, विटामिन, सारी ही जो खनिज पदार्थ हैं वो जो किचन वेस्ट है उसमें मिल जाते हैं। और मूंगफली, हमारे जो मूंगफली की छिलके हैं वो हमारे पौधे को गर्मी प्रदान करती है, क्योंकि सर्दियों में फूल लाने में काफ़ी परेशानी होती है। मूंगफली जिस तरह से हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करती है और इस टाइम पर हमारे शरीर की इम्यूनिटी बनाए रखती है, वैसे ही ये हमारे पौधों की इम्यूनिटी को बनाए रखते हैं। तो इसलिए मूंगफली का उपयोग आप ज़रूर करें अपने पौधों में। आजकल हर घर में मूंगफली भर भर के आ रही है, और इस तरह से आप अपने पौधों में धीरे धीरे जब भी पानी देना हो तो आप दे सकते हैं, या 15 दिन में इसको एक बार दे सकते हैं। और पानी देने का टाइम आपका होना चाहिए सुबह या शाम को देना चाहिए, और जब आपकी मिट्टी गीली है तो उस टाइम पर आपको लिक्विड जो खाद है उसको देने से बचना चाहिए। और पहले मिट्टी को चेक कर लेना चाहिए कि आपकी जो मिट्टी वो गीली तो नहीं है, तभी आपको अपने पौधों में जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहिए। नहीं तो आपके पौधे में फंगस भी लग जाएगी। जैसे से धूप कम हो जाएगी और वैसे ही जो है हमारे प्लांट में जो है गीलापन रहेगा। तो इसलिए आपको देख के पानी देना है, और जब मिट्टी सूख जाए तभी आपको पानी देना है। और लिक्विड फर्टिलाइज़र
उस समय पे नहीं देना चाहिए। देखिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत इसकी फ्लावरिंग होती है अगर आप इस तरह से केयर करते हैं। धूप की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है इस टाइम पे गुलदाउदी को। अगर आपके घर में 5 से 6 घंटे की धूप आती है तो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा पौधा है और बहुत कम केयर में चलने वाला है और हैवी फिटेड प्लांट है तो कुछ ना कुछ आपको देते रहना है। तो पूरे साल ये आपके घर में फ्लावरिंग करता रहेगा, अप्रैल तक पूरी फ्लावरिंग करेगा। वैसे तो ये जून तक फूल देता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया जून के महीने में गर्मियों में हमें इससे फूल नहीं लेना चाहिए, हमको इसको सेव करना होता है। तो इसकी एनर्जी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। तो बरसात में आपको इसको बचा के रखना है और तेज़ धूप से भी इसको बचा के रखना है, तो ये आपका परमानेंट पौधा बन जाता है। और देखिए बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। इस तरह से अगर आप पौधे की केयर करते हैं तो आपका पौधा जो है सालों साल चलता है। मिट्टी को चेक करते रहिए और उसी के हिसाब से आपको पानी देना है और खाद भी देते रहिए। और किचन वेस्ट इसमें डायरेक्ट भी आप दबा सकते हैं। अगर आपका किचन वेस्ट सूख गया है, ओनियन पील को भी आप दबा सकते हैं क्योंकि वो सूखी रहती है, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपके पौधे में मिलेगा। मिट्टी एसिडिक बनती है और जो आप पौधे की ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, भर भर के फूल आते हैं, गुच्छों में फ्लावरिंग होती है और सारे ही फूल खिल जाते हैं तो काफ़ी सुंदर लगते हैं। जैसे कि मैंने बताया बोशी करने के लिए शुरू में अगर आपको आपका पौधा बहुत सिंगल ब्रांच आती है तो उसको बोशी करने के लिए आपको इसकी ट्यूब को तोड़ते रहना है। वो काम आपको सितंबर में करना है क्योंकि अक्टूबर से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तो आपको पिंचिंग वगैरह नहीं करनी होती है। तो इस तरह से आप किसी बड़े पॉट में लगा दीजिए या छोटे पॉट में लगा दीजिए, आपके पौधे की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अच्छी मिट्टी बनाते हैं, वेल ड्रेन मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी में जो जब लगाते हैं तो आपको खाद की मात्रा भी डालनी होती है, तो आपका पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। अक्टूबर से ही आपका पौधा जो है फ्लावरिंग देना शुरू करता है और पूरे जाड़े ये भर भर के फूल देता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए ऑल वेल के साथ आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ये देखिए इतने सुंदर फूल होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।